गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा अब थर्ड वीडियो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग की, ठीक है जी। ये मॉड्यूल वाइज है। जो फर्स्ट वीडियो थी वो एक सिंपल कंसेप्ट समझाने के लिए कि हाँ जी इसके अंदर आपके प्रोग्रामिंग में पाइथन में किस किस टाइप के कंसेप्ट रहते हैं, ठीक है। सेकंड थी कंसेप्ट वाइज, ठीक है जी। ऊप्स के अलग कर दिए थे हमने, बेसिक कंसेप्ट अलग कर दिए थे और स्क्रिप्ट के अलग कर दिए थे। यहाँ पर मॉड्यूल वाइज। और आप अगर इसको पूरे कंप्लीट मॉड्यूल्स को देखो, इसको बाइफरकेट किया गया। इसमें आपको डेटाबेस भी लग रहा होगा ना, डेटाबेस भी नज़र आता है आपको। सीएसवी फाइल्स जो आपको ड्यूरिंग कोविड पीरियड में आपने सीएसवी फाइल्स खूब अच्छे से देखी होगी ना, डाउनलोड करते थे। गूगल फॉर्म जब हम डिपॉजिट सबमिट करते थे तो वहाँ पर डाउनलोड होकर सीएसवी फाइल आती थी। बेसिकली यहाँ पर जो पाइथन प्रोग्रामिंग के मॉड्यूल्स हैं इनको बहुत ही हायरार्किकल वे में, सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है, ठीक है। जैसे पाइथन को क्यों सीखा जा रहा है, क्यों पसंद किया जा रहा है, इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, वेरिएबल्स नंबर्स वगैरह क्या रहते हैं। देखो जैसे हम इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, फ्रेंच, स्पेनिश लैंग्वेज सीखते हैं ना, अगर एक लैंग्वेज सीख ली जाए बाकी अनदर लैंग्वेज सीखनी आसान होती है। ऐसे ही उनके अपने सिंटैक्स, रूल्स, वेरिएबल्स, नंबर्स, ठीक है, हर एक लैंग्वेज। जैसे सपोज ऑफ दैट हिंदी में हम क्रिया विशेषण, क्रिया ऐसे सीखते हैं, तो पंजाबी में भी क्या आएगा, नाव, पढ़नाव, है ना जी। और इंग्लिश में क्या रहेगा, वर्ब, एडवर्ब। वही सेम बात है अगर आप एक में सीख लेते हैं। ऐसे ही मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को ध्यान से देखो। जैसे सी प्रोग्रामिंग में अपने वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं सी प्रोग्रामिंग में ना जी। एस और प्रिंट एफ की, स्कैन एफ की कमांड, प्रिंट एफ की कमांड्स हैं सी प्रोग्रामिंग में। और सी प्लस प्लस में सी इन, सी आउट, प्रिंट एफ के लिए, स्कैन एफ के लिए। मॉड्यूल 2 में जैसे ऑपरेटर, सी प्रोग्रामिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, कंडीशनल, बिटवाइज, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। ऐसे ही मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को जरा बस ध्यान से देखो। दोनों मॉड्यूल्स में इनका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और इनके बेसिकली सिंटैक्स, यानी कि तुमने कीवर्ड्स, इनके लिए जब तुम प्रोग्राम्स लिखोगे, प्रोग्राम्स लिखते हुए कौन से कीवर्ड्स, कौन से सिंबल्स का, कौन से सिंटैक्स को फॉलो करना है, ठीक है। दोनों वो बेसिक्स आ जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल 3, ये तो आप सभी ने देखा ही है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वगैरह, इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये तो ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। इफ एल्स वगैरह जो थर्ड मॉड्यूल है। फोर्थ, फंक्शंस, रीडेबिलिटी क्रिएट करते हैं ना फंक्शंस। ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी ये, ठीक है जी। यानी कि रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, मतलब कि इससे क्लैरिटी रहती है। फंक्शंस को सेपरेटली बना देने से उसको हम बारी बारी यूज़ कर सकते हैं और कोडिंग को रीड करना ईजी हो जाता है। अगर हम फंक्शंस नहीं बनाते, उसी में यूज़ करते हैं, तो पूरा प्रोग्राम ना कोडिंग का मतलब कि कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, पता ही नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है पूरे प्रोग्राम्स में। पर अलग अलग फंक्शंस बनाकर एक तो उस फंक्शन को कोई भी अनदर फंक्शन कॉल कर सकता है। रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स वगैरह। फाइल हैंडलिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों कह रही हूँ बेटा, ये ना सी प्रोग्रामिंग में हमने नहीं देखा कुछ ऐसा सा, है ना जी। तभी तो देखो ये डाटा साइंस क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, बिजनेस एनालिटिक्स क्या, वेरियस वर्सटैलिटी, बेसिकली वर्सटैलिटी वेरियस टास्क कंप्लीट करती है जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, ठीक है जी। सीएसवी, जेसन। जेसन क्या होता है कि यूज़र अपने लेवल पे कोई भी डाटा अपलोड कर सकता है। जैसे आईयूएमएस का जो पोर्टल है ना, वो जेसन बेस्ड ही है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का आईयूएमएस का पोर्टल देखिए, वो इसी बेस्ड पर ही है। एक मिनट मैं आपको ज़रा ऑन करके भी दिखाती हूँ जो इसकी आईयूएमएस का ना, जहाँ पर बेसिकली बेटा मैं क्यों दिखाती हूँ। देखो सभी स्टूडेंट जब भी सर्च आउट कर रहे हैं ना ये सिलेबस, ठीक है जी, उनको पता नहीं लग रहा बेसिकली कि कहाँ से जाएं, कहाँ जाएं, कैसे ओपन करें ना। क्योंकि कुरुक्षेत्र ने क्या करा, जेसन बेस्ड अपनी अलग से न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी है, सो दैट कि हर एक यूज़र
इंडिपेंडेंटली, यानी कि सभी कॉलेजेस अपने बेस पे सारा डाटा खुद अपलोड, डाटा नहीं, डाटा कह दीजिए, चलो इंटरनल के मार्क्स हो गए, जैसे इंटरनल वाइवास के मार्क्स हो गए, है ना जी। और जैसे अपने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, ABCD ID क्रिएट हुई है, जैसे वो सब कुछ ना हम अपने लेवल पे खुद ही अपडेट कर सके। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ लैपटॉप पे, वेट कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा देखिए IUMS सिलेबस KU के आपने जस्ट टाइप करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे ही देखो, बस जस्ट क्लिक करो वहाँ पर। बेसिकली इन्होंने ना जेसन बेस्ड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने न्यू वेबसाइट लॉन्च की है अपनी। अब ये रहा सारा सिलेबस। मैं भी जब स्टूडेंट्स को ही कहता है कि मैम ये सिलेबस भेज दो BSc का, BCA का, पूरे का पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया है। कब किया है? 23-24 के सेशन में, 23-24 के, ठीक है जी। मतलब कि ये करंट सेशन जो चल रहा है फर्स्ट, यस हाँ 23-24 के ना, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वैक, सेक, वोक, वोकेशनल है ना, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज, जो भी आपने कुछ भी देखना है यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। देखो बच्चे यहाँ पर, जैसे मैं अभी अभी एक अलग से वीडियो भी अपलोड करिए, यहाँ पर क्लिक करोगे आप, पूरे का पूरा इनका पूरा सारा इनके अंडर क्या है, क्योंकि इन्होंने ना बेसिकली BCA के कोर्सेज भी इसी के अंडर इंटीग्रेट किए हुए हैं। BSc कंप्यूटर्स, मतलब थोड़ा सा इसको एनालिसिस करने वाला है बेसिकली जो इनका प्रोग्राम है। जैसे देखो इसका तो हमें सभी स्टूडेंट्स को पता है कि चाहे कोई कॉलेजेस इस बारी ह्यूमन एथिक्स ले लेता और नेक्स्ट सेमेस्टर में EVS ले लेता, चाहे इसके ऑपोजिट कर लेता। ठीक है जी, ये देखिए ना, वोकेशनल वैल्यू एडेड कोर्सेज। ठीक है जी, बस ये जस्ट आपको दिखाना था कि कैसे आप क्लिक करोगे। पूरे का पूरा UG के देखने हैं, जैसे वो आप हायर स्टडीज़ करोगे ना जी, PG के देखने हैं, डिप्लोमाज के देखने हैं, एडवांस PG डिप्लोमाज, सर्टिफिकेट कोर्सेज। बस जस्ट आपने ज़रा थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और साइड में व्यू पे क्लिक करना है, पूरी डिटेलिंग है। ठीक है जी, 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्सेज। आप बच्चे PG के देखना, ठीक है। PG के बेटा मैंने यहाँ MBAs देखी थी बेसिकली तुम स्टूडेंट्स के लिए, MSc MTech, ये रही MBA। ठीक है, ये वाली MBA वगैरह आप लोग देखना, MBA अंडर बस्टेड स्कीम, MBA 5 ईयर्स, MBA फाइनेंस वगैरह। बस बेसिक बात है, मैं आपको दिखाना था कि तुम सारे स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हो। और मेन मस्त बात है बेटा ये वाली सबसे बढ़िया है ना, ये बहुत अच्छे से इन्होंने अपडेट किया हुआ है सारे का सारा व्यू पे क्लिक करके। बस जी ये दिखाना था। अब एक और चीज़ बेटा, मैं पाइथन का ये मॉड्यूल क्यों, जो PGT कंप्यूटर साइंस HTET, ये दिसंबर 2023 का PGT कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, जो कि अभी अभी दिसंबर 2023 में ही चेंज हुआ है। और ये मैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग पूरा कोलैबोरेट करके ना, एक्सप्लोर करके, सम अप करके क्यों कर रही हूँ, सो दैट कि बेटा यहाँ देखो ये PGT कंप्यूटर साइंस HTET का हरियाणा स्टेट का सिलेबस है, दिसंबर 2023 में न्यू आया बेटा ये सिलेबस। ठीक है, यहाँ से देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये, तो ये आप यहाँ से देखो मैं क्यों इनको इतना एक्सप्लोर करके अपग्रेड कर रही हूँ। देखो यहाँ से देखो ना, 2 वीडियोस पहले अपलोड कर दी, 3rd वीडियो है ये पाइथन की। अगर यहाँ से देखो यहाँ पर कोई कीवर्ड्स हटा दिया गया, पर मैं जितनी वीडियोस अपडेट कर रही हूँ, अब देखिए जी, ठीक है, काफ़ी एक्सप्लोर करके क्यों वीडियोस अपग्रेड कर रही हो बेटा। MSc कंप्यूटर साइंस, तुम बच्चे PGDCA के बेसिस पे भी, PGDCA को एक्चुअली ब्रिज कोर्स माना जाता है, MSc कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री है उसमें। MSc कंप्यूटर साइंस 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगी। अगर MCA परस्यू करना चाहते हो तो 2 ईयर्स आपको डिवोट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये पाइथन का सिलेबस है, देखो ध्यान से। तो मेरे को क्यों अच्छा लगा कि अगर हम मेरे वाली वीडियोस या मेरे वाली कहीं से भी, है ना, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूबर्स, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स का कंटेंट पड़ा है, कहीं से भी देखो, बट पूरा सीक्वेंस फॉलो करते जाना। देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लिस्ट, सीक्वेंस, टपल्स, डिक्शनरीज। देखो वहाँ तो जस्ट मॉड्यूल में तो हल्का सा लिखा है कि डिक्शनरीज टपल्स, पर तुमने डिक्शनरी का, टपल्स का क्या
पोर्शन कंप्लीट करके जाना है। मैं पूरी बच्चा कोशिश करूँगी, ठीक है। जैसे टपल है, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग, असेसिंग एलिमेंट्स और ऑपरेशंस ऑन, ठीक है। ऑपरेशंस क्या ऑपरेशंस बच्चे, डेटाबेस में सारा दिन तो पढ़ के आए हैं, अपडेट, डिलीट, कैंसिल, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेसेस के ऊपर, वो वाले, ठीक है। बस यहाँ तक डिक्शनरीज तक हमारा पाइथन का है। ये नेक्स्ट टॉपिक्स है, इनके ऊपर भी कभी हो सका वो भी देख लेंगे। चलो ठीक है जी, फिलहाल तो यहीं तक ही बस। अच्छा जी, एसक्यूएल डीबीएमएस देखो, फील करो कि सारे का सारा आपको पाइथन के अंदर कुछ कंसेप्ट मिलेंगे इसके। देखो सारे के सारे डेटाबेसेस के, एसक्यूएल के, C++, TCP प्रोटोकॉल्स वगैरह हो गए, एरेज, C++, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग नहीं है कंप्यूटर साइंस में, ये इनहेरिटेंस वाले वही वाले टॉपिक्स आ गए जो पाइथन प्रोग्रामिंग में भी हैं, ठीक है। बस यहाँ तक बच्चे सिलेबस है HTET PGT कंप्यूटर साइंस का। दिसंबर 2023 में न्यू सिलेबस आया है PGT कंप्यूटर साइंस का। हाँ जी बेटा, मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, 3, 4 फंक्शंस हो गए। मॉड्यूल 5 में आ गया CSV, जेसन या फाइल्स रीड राइट करना, एडिटिंग करनी उसमें। 6th इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बार ये बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, अगर इनको पूरे को ओवरऑल को आप एनालिसिस करो ना, इन्होंने जैसे सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी उठा रखे हैं, C++ के भी, जावा प्रोग्रामिंग में भी, तभी तो पाइथन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ठीक है जी। 6th मॉड्यूल है जो एक्सेप्शंस का, जावा प्रोग्रामिंग का जो एक्सेप्शंस एरर्स का टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही वाला यहाँ पर भी हम खुद की एरर्स क्रिएट करके, है ना, कि हमें पता है कि एरर्स आ सकती है, जैसे 0/10 में खुद की एरर्स क्रिएट करके खुद ही हम इसका कोड वर्ड लगा सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग करते हुए। 7th ऊप्स अपने जावा के कंसेप्ट है, जावा प्रोग्रामिंग के। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, यानी कि क्लासेस बनाना, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, इनहेरिटेंस, पॉलीफॉर्मिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन वगैरह। 8th DSA डाटा स्ट्रक्चर। 8th बेटा डाटा स्ट्रक्चर, एरेज, स्टैक, लीनियर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, या प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स भी कह लीजिए, ठीक है जी, एरे, स्टैक्स वगैरह। 9th and 10th इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पर जो मॉड्यूल 5 है एंड मॉड्यूल 9th है एंड मॉड्यूल 10th है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोरिलेट नहीं करता। ये पाइथन के अपने स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के, ठीक है जी। बाकी तो जैसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ब्रेक, कॉन्टिन्यू वगैरह, ऑपरेटर्स हैं, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सभी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे ही मिलेंगे। पर जो मॉड्यूल 5 है, CSV फाइल, जेसन को रीड राइट करना है ना यूज़र अपने लेवल पे ही, जैसे मैंने आपको बताया कि IUMS इंटीग्रेटेड यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल है, ठीक है। मतलब यूज़र अपने लेवल पे उसमें कुछ भी डाटा अपग्रेड कर सकता है। मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 9 एंड मॉड्यूल 10th। और जी डिक्शनरी वाला पोर्शन इसका कहाँ गया, ठीक है। ये आपके इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग तो डन हो चुका, या फिर लैम्डा वगैरह इसके जो फंक्शंस हैं। मॉड्यूल 2 टपल, सेट, लिस्ट, डिक्शनरीज, इसके खुद के अपने ही डाटा टाइप्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के। और जी ठीक है, कनेक्टिविटी देखो, जब हम कोई भी फाइल पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी आनी चाहिए। पाइथन प्रोग्रामिंग में हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी, ये सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, ये डिलीशन कमांड्स क्या हैं, डेटाबेस को डेटाबेस बना दिया जाता है। मान लो स्टूडेंट्स का डेटाबेस बना दिया गया, क्या फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें कुछ भी अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन करने के ना, तो वो भी हम पाइथन के साथ कनेक्टिविटी करके सब कुछ वो फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ ही बेटा ये वाली वीडियो भी मैं कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जस्ट जैसे प्रिंट वगैरह इनपुट कैसे लेनी है ना, CMD कमांड से। नेक्स्ट वाली 4th नंबर की वीडियो हम जल्दी से लेकर आते हैं। तब तक आपने ये नोट डाउन करके रख लेनी है अपने प्लेन रजिस्टर के ऊपर, A4 साइज का रजिस्टर लेकर। 3 क्वेश्चन, इसको 3rd नंबर क्वेश्चन का नेम दे देना, ठीक है। अगर थोड़ी सी आपको क्लैरिटी नहीं हो रही तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं इसकी पिक खींच के भेज दूँगी बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।